देखो भाई, अब मिटाना चाहते हैं, किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है। छाप लिए हो तो धन्यवाद, नहीं तो देखते रहो, बने रहो लाइन पे, सब आधे छाप दोगे। देखो इसका न्यूज है भाई, ये ध्यान रखना जब तुम पढ़ोगे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन सल्फ फॉर्मेशन और हेलोजिनेशन, तो वहाँ पे जब ये पढ़ोगे एनसीईआरटी में दिया एरोमेटिक के साथ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक वाला, तो जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक वाला रिएक्शन पढ़ोगे वहाँ पे यही आएगा इलेक्ट्रोफाइल करके। तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से ही हम स्टेबिलिटी देखेंगे, प्लस एच है या माइनस एच। तीसरा देखा हुआ फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल को भी हम बात करेंगे चल करके भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, बट फिर भी यहाँ पे ट्रेल को बता देते हैं कि फ्री रेडिकल में इसका यूज क्या है। कैसे लिखा जाएगा भाई फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल देखो सही लिखा है, वैसे आप क्या कर दो, सी कर दो, CS3 भाई। देखो यहाँ पे वही देखोगे, यही यहाँ पे फ्री रेडिकल विक्ट्री सेंटर है, ये भी क्या है, एक्टिव सेंटर। चलो क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये फ्री रेडिकल, ये CS3 CS2 फ्री रेडिकल और CS3 CH CS3 फ्री रेडिकल। देखो ये, तो देखो हम टाइम न लेते हुए आपका, या बताओ भाई नहीं से बताओ। चलो देखो क्या बोलोगे, या फिर ऐसे लिख सकते इसी को, दूसरा क्वेश्चन बनाओगे CH2Cl सॉरी CH3Cl CH3 CH2Cl CH3 CH3 ये Cl, ये देगा CH3 CH3 और ये Cl। यहाँ पे हम देखो इसका जो यूज पढ़ोगे भाई, इस वाले का यूज प्रोडक्ट में जब पढ़ा जाएगा फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वहाँ पे इसी तरह से आता है। फ्री रेडिकल का ये होता है ऐसे, जब तुम हाइलोइल केन पढ़ोगे, हाइलोइल केन यही बोला जाता है बार बार, ये RX है, यहाँ से X निकल जाता है तो बनेगा R पॉजिटिव और X निगेटिव। यहाँ पे यही R पॉजिटिव बनता है, इसी को बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो इसी एग्जाम्पल में देखोगे कार्बोकैटायन से हाइपर कंजुगेशन लगा कर, ऐसी को फ्री रेडिकल का मतलब अगर ऐसे डिवाइड कर दो इक्वल R रेडिकल बनेगा X रेडिकल बनेगा। तो इसको देखो फिर ये भी देखो हाइपर कंजुगेशन से। तो देखो यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो मान के हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे देखो एक अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, जो ऐसे 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो तुम लिखे हो कि जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा भाई, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो सबसे स्टेबल 4 होगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर फर्स्ट आएगा। जहाँ पे फ्री रेडिकल का केस आएगा वहाँ पे ऐसे ही सोच लेना। वैसे ही जब यहाँ से मोलिटी कराओगे ऐसे इक्वल देखो ये बनेगा 3 डिग्री, ये बनेगा 2 डिग्री, ये बनेगा 1 डिग्री, ये बनेगा मिथाइल। तो फिर वो डिग्री देख लेना, ये तुम्हारा 3 डिग्री है, इसको 2 डिग्री बोलते हैं, इसको 1 डिग्री बोलते हैं, इसको मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो सबसे स्टेबल 4 हो जाएगा, फिर वही आएगा 3, फिर 2 और फिर 1 आता है। देखो घबराओ मत यार, बहुत कठिन नहीं है, छाप मिलता। एक और इसका क्वेश्चन करा है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है? देख लो एक बार। पानी पियोगे? क्या पियोगे? कॉफी? चलो कॉफी का ऑर्डर लगा, कॉफी सबको भिजवा रहे हैं, वहीं से आप उठाओ जिसको पीनी है। तो हम थोड़ा मिटा लें इसको, उन्हें काफ़ी पहुँचवाएंगे। हाँ एक पॉइंट और देख लो भाई, इसी को एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई डेल्टा, अगर हमको एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ज़्यादा यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ वहाँ। तो इसको ऐसे याद रखो, जब किसी बच्चे को अगर कहीं जाना होता है मेले में, बच्चा सबसे पहले तैयार होता है, लेकिन जो घर का मालिक है वो जब तैयार नहीं होता है तो उसी को पैसा खर्च करना होता है, जिसको पैसा खर्च करना होता है वो जल्दी तैयार नहीं होता।
तो यहाँ देखो जब ये वही बात करते हैं, ये जो है क्लोरीन जल्दी से निकलेगा क्योंकि 3 डिग्री है और निकलने के बाद तुरंत स्टेबल हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन का टाइम। रेफ्रिजरेटर कुछ भी बना लो, रेफ्रिजरेटर कराओगे तो वही स्टेबल होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री रेट की तो थोड़ा कम स्टेबल होगा, ये 1 डिग्री और कम होगा और ये बताया वाला और कम होगा। इसी पे क्वेश्चन सब आता है बेंजीन लिख करके इस तरह से कि मान लीजिए बेंजीन है ऐसे, ये CH2 ये Cl है, ये CH2 ये CH3 ये H ये Cl है, अब हमको इसका हॉर्मोनिटी करना इस तरह से, तो बताना कि बताओ कि एनर्जी जो है सबसे कम कहाँ लगाना पड़ेगा। हम फटाफट से इंटरमीडिएट बना लेंगे फटाफट, इसका भी ऐसे बना लेंगे। इसका भी उसी तरह से बना लेंगे। तो देखो अगर सबसे लो एनर्जी की बात किया जाए, देखो 3 डिग्री फ्री रेडिकल और 3 डिग्री फ्री रेडिकल देखो दो तरह से स्टेबलाइज होता है। यहाँ पे कहीं इधर से नजर करके देखोगे या रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, इधर देखोगे हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है। ये भी देखो हाइपर कंजुगेशन से हो रहा है और यहाँ पे ये रेजोनेंस से हो रहा है। और ऐसा बेंजीन नहीं होता भाई, माहौल गवा गया इसको, ये ऐसा होता है। तो यहाँ सिर्फ एक हाइपर कंजुगेशन है और ये रेजोनेंस है। रेजोनेंस तो तीनों में कॉमन है, यहाँ एक अल्फा कार्बन 2 अल्फा कार्बन, तो सबसे स्टेबल ये होगा। मतलब यहाँ पर एनर्जी कम देना पड़ेगा क्योंकि जल्दी से निकल जाएगा और स्टेबल बन जाएगा। तो सबसे कम अगर एनर्जी की बात करें तो सबसे कम देना पड़ेगा 4 थर्ड में, उसके बाद फिर सेकेंड में, उसके बाद सबसे कम, ये सबसे कम थर्ड में देना पड़ेगा क्योंकि जल्दी से बन जाएगा। देखो ये हो गया हाइपर कंजुगेशन, तो हम तो पता है पहले छाप लो फिर बताया जाता है, छाप लो फिर बता रहे हैं। अब देखो तुम कह सकते हैं भाई नाराज तो नहीं हो, नाराज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समोसा भिजवा देते हैं। छाप लो 22 वाले, उसके छाप लो अच्छे से। देखो यहाँ पे करना क्या होता है, एक और क्वेश्चन पूछता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये भी यहीं पे आता है, हाइड्रोजन में ही आता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो यहाँ पे होता क्या है, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वन बाई स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कार्बो कटायन और फ्री रेडिकल। देखो तुम ये पढ़ो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये तो जानते हो, भले से नहीं जानते हो कोई बात नहीं, बस तुम्हें ये भी पढ़ाया गया है, ऐसा नहीं जानते। तो कह रहा है कि जहाँ पे अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई एल्कीन की तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और जहाँ पे ये ज़्यादा होगा ये कम स्टेबल होगा। वैसे कि एग्जाम्पल है जो छोटा सा जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और इसी में कोई सोच रहा है बचपन से क्या पढ़ते हुए आ रहे हो। देखो इसको पहले लेक्चर में बताया था ना इस तरह से, याद करो। और हमने बहुत अच्छे से बताया था कि 6 कार्बन लेकर के अल्फा कार्बन का, सॉरी 6 अल्फा हाइड्रोजन का 2 एग्जाम्पल बताए थे, 6 अल्फा हाइड्रोजन लेकर के 2 एग्जाम्पल बताए थे। देखो यार उसी का जस्ट एक रिवर्स होता है, क्या होता है देखो, हमको पता नहीं है, हम तो सिर्फ छाप रहे हैं। देखो भाई हमने कहा कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो अगर चलो पहले हम देखते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से। यहाँ पहले क्वेश्चन लगाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी क्या होगा एल्कीन का, देखो यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 0 हो जाएगा।
अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे स्टेबल 5 वाला, 5 वाला ऐसे लिखोगे भाई 5, फिर 4 वाला, और फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। अब इसी में जब बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, तो सबसे स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट वाला, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और फिर 4 और फिर 5। इसलिए तो देखो लिखा गया है तो भाई जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो 1 स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा। जिसको नहीं दिखाई दे रहा बड़ा लिख दे रहा है भाई, नाराज क्यों हो रहा है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 1 स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कार्बोकैटायन और फ्लोराइड का। तो देख रहे हैं जैसा क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता दे रहे हैं भाई, ठीक है। ये भी तुम्हें पढ़ाया जाएगा जब हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे, जब पढ़ोगे एल्कीन पर, एल्कीन से एल्केन बनाने का मेथड, एल्कीन से एल्केन बनाने का मेथड, तो हम तुम्हें पढ़ाया जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलो छाप लो इतना, फिर नेक्स्ट मिलेंगे आपसे, चर्चा होगी आगे फिर।